उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में अभी तक बिजली से संबंधित कोई भी समस्या सामने नहीं आई है। अगर किसी भी स्तर पर बिजली की दिक्कत आई तो प्रदेश सरकार महंगी दरों पर भी बिजली खरीदकर लोगों की बिजली से संबंधित मांगों को पूरा करेगी। इतना ही नहीं, आम जन को किसी भी स्तर पर बिजली से संबंधित कोई भी समस्या नहीं आने दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज शाहबाद के गांव त्योड़ी में कार्यकर्ता रणधीर के निवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में खेदड़ का यूनिट काफी डाउन हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेदड़ का यूनिट कुछ डाउन हुआ है, लेकिन कोयले की कमी नहीं है। प्रदेश में बिजली का उत्पादन सीमित है और बिजली की पूर्ति को पूरा करने के लिए कंपनियों के साथ समझौते हुए हैं। अभी तक प्रदेश में बिजली की कोई समस्या नहीं है। अगर किसी भी स्तर पर कोई दिक्कत आती है तो प्रदेश सरकार महंगी दरों पर भी बिजली खरीद कर बिजली की समस्या को दूर करेगी। उप मुख्यमंत्री ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि पंजाब सरकार ने अभी तक अपना बजट पेश क्यों नहीं किया। नई सरकार बनने के बाद भी अभी तक पहला बजट प्रस्तुत नहीं किया है। पंजाब सरकार ने लोगों के साथ वायदे तो बहुत किए हैं, लेकिन अब देखना है कि पंजाब सरकार अपने वायदों पर कितना खरा उतरती है। इस सरकार के लिए आगामी 6 माह का इम्तिहान का समय रहेगा। एक अन्य प्रश्न का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75% आरक्षण देने के मामले में अदालत में बहस का कार्य पूरा हो चुका है और हाई कोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार आगामी कार्रवाई अमल में लाएगी। उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में ब्लैक स्पॉट को समाप्त करने के लिए केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से चर्चा की गई है और ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया जाए और उसकी एक सूची तैयार की जाए ताकि आगामी 1 वर्ष में सभी ब्लैक स्पॉट को समाप्त किया जाए। इससे सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर अंडर बाईपास में पानी भराव की समस्या सामने आई है। इस समस्या को दूर करने के लिए अधिकारियों को ऐसे अंडर बाईपास को चिन्हित करने के आदेश दिए गए हैं और आने वाले कुछ समय में इस समस्या को दूर कर दिया जाएगा। एक अन्य प्रश्न का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेशवासियों को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती और बैसाखी पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बाबा साहब जैसे महान व्यक्ति के पद चिन्हों पर चलकर एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करने के लिए आगे आना चाहिए। इस मौके पर शुगरफेड के चेयरमैन एवं विधायक रामकरण काला, जजपा के जिलाध्यक्ष कुलदीप जखवाला, मायाराम चौधरी, युवा जजपा जिलाध्यक्ष एवं हरियाणा शुगर केन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य डॉक्टर जसविंदर खैरा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। जैसे गुड़गांव में हमने फाइबर लगाया है, वैसे शेडिंग करी जाएगी कि पानी बड़ी मात्रा में अंडरपास में ना आ जाए और ऑल्टरनेट तरीका वहाँ पंपिंग का साथ के साथ बढ़ाया। सर साहब में सर 100 बेड का हॉस्पिटल है, लेकिन डॉक्टर सिर्फ एक ही है, मतलब बहुत ज़्यादा भर्ती निरंतर चल रही है। अभी भी पीजीआई के अंदर एमओ के एग्जाम्स हुए। जैसे जैसे नए डॉक्टर्स आएंगे वैसे वैसे रिक्रूटमेंट के साथ उनकी पोस्टिंग। सर युवाओं के लिए कोई विशेष संदेश आपका? मैं तो ये बोल सकता हूँ कि आज इस देश के संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और साथ में बैसाखी के इस पावन पर्व से जो किसान का सोना है, ये उसकी फसल भी मंडियों में आई है। लोगों में उत्साह है और दोनों को देखते हुए जो हमारी सरकार की सोच है, विजन है, उसके प्रति प्रदेश भी प्रगति के पथ पर चल रहा है। मैं तो ये मानता हूँ जहाँ एक और पर प्रोक्योरमेंट बेहद अच्छे तरीके से पिछले 14 दिनों से प्रदेश में चल रही है और बड़ी मात्रा में लगभग 2 लाख मेट्रिक टन से ऊपर तो आपके कुरुक्षेत्र जिले में आज गेहूं आया हुआ है। हम पूरी तौर पर सुनिश्चित हैं बहुत अच्छा प्रोक्योरमेंट सीजन जाएगा और साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपने को, उसमें कमेरे को मजबूत बनाना, जो प्रदेश में हमने योजना चला रखी है जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल पर जो हमारे कौशल मेले लग रहे हैं, उससे गरीब आदमी को बैंक की सुविधा भी, लोन भी, उसको कैसे भविष्य में फ़ायदा, उस पर सरकार की कंप्लीट हो चुकी है और माननीय हाईकोर्ट जिस दिन निर्णय देगा उसके ऊपर फिर आगे कार्रवाई करेगी। सर सभी अंडरपास पे शेड की आपने घोषणा की, लेकिन शाहबाद में अगर बात करें तो बस स्टैंड के सामने अंडरपास नहीं है और हमारी नितिन गडकरी जी से एट लेंथ 2 उनके प्रोग्राम्स के दौरान हरियाणा में चर्चा हुई। एक तो हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी लगाई है कि हरियाणा प्रदेश में जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं जहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, खासतौर पर आपने अभी देखा होगा नेशनल हाईवे पे जब यहाँ त्योड़ा की तरफ मुड़ते हैं तो ढलान पे कट है। इन ब्लैक स्पॉट्स को अगले 1 वर्ष के अंदर सेग्रीगेट करके आप रेक्टिफाई कराएंगे। साथ में जहाँ जहाँ अंडरपास बने हुए हैं वहाँ पानी चला जाता है।
इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करना है, दोनों संगठन मिलकर मजबूती से। हमारे विधायक जी आपके साथ खड़े हैं, कोई विशेष घोषणा शाहबाद के लिए, कोई सौगात? मैं तो आज तक जितनी आपके विधायक मांग लेके आए हैं सारी मंजूर करी। आप बताओ क्या और चाहिए, मंजूर करवाना हमारा काम। सर अंडरपास की बताया आपको, सर जो बस स्टैंड के सामने अंडरपास नहीं सर, ब्लैक स्पॉट में टेकअप कर